रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपनी प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य से ये कथकली नृत्य संबंध रखती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका संबंध केरल से है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बताओ उनमें से कौन है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है वो विद्युत सेल करता है, यानी दूसरे नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि अलकायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो बताओ इसका संबंध कौन से देश से हो जाता है अलकायदा का। तो अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है इसका संबंध हो जाता है अफगानिस्तान से। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको बताना है कि पाकिस्तान से कौन सा आतंकवादी संगठन संबंध रखता है। प्रश्न संख्या 4 है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बताओ में से कौन सी गैस को उत्पन्न किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिरता है। तो इससे एसिटिलीन गैस उत्पन्न की जाती है। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से देश को हजार झीलों की भूमि कहते हैं। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है ऊर्जा की मात्रा का मापक। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मापक हो जाता है कैलोरी। 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है खमेर रुज किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो बताओ इसका संबंध कौन से देश से हो जाता है खमेर रुज का। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस आतंकवादी संगठन का संबंध हो जाता है कंबोडिया से। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो बताइए कौन से देश का सरकारी दस्तावेज हो जाता है और ऑरेंज बुक। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस बुक का जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है नीदरलैंड से। किससे? नीदरलैंड से। 8 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था संगीत के क्षेत्र में। तो ये मिला था पंडित रविशंकर को। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व दूर संचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक बार हम कब दूर संचार दिवस मनाते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रत्येक बार 17 मई को दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सेल्डर आयोग का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखता है ये सेल्डर आयोग। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेल्डर आयोग का जो संबंध हो जाता है वो शिक्षा से हो जाता है। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि उच्च ताप को किससे मापा जाता है। तो बताओ किससे मापते हम उच्च ताप को। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उच्च ताप जो मापा जाता है ये पायरोमीटर से मापा जाता है, यानी 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो बताओ कौन से राज्य से ये मोहिनी अट्टम नृत्य संबंध रखती है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है केरल से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 कि येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है। तो बताइए इसका संबंध कौन से देश से है।
येलो बुक का? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो येलो बुक का संबंध हो जाता है फ्रांस से। 14 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो किसके शासनकाल में ये रुपया के सिक्के को ढाला गया था? 15 का आंसर आपको बताना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो ज़रूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। तो ये रुपया का जो ढाला गया था वो सूर्य के समय डाला गया था, यानी 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो बताइए किसका दर्शाता है ये आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज? तो ये राष्ट्रीय शोक को दर्शाता है। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित रहता है? तो बताओ एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें मुख्य रूप से जो गैस पाई जाती है वो ब्यूटेन पाई जाती है। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? तो ये हो जाता है NaHCO3। 18 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनीय ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो बताओ किसके द्वारा ये ऊर्जा परिवर्तित की जाती है यांत्रिक ऊर्जा ध्वनीय ऊर्जा में? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये परिवर्तित की जाती है सितार, यानी 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि LTTI किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो बताओ ये LTTI कौन से देश का संगठन हो जाता है? 20 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये श्रीलंका का हो जाता है, और इसके द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या की गई थी। तो कौन से प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी? 20 का आंसर आपको बताना है। 21 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह हो जाता है वो हो जाता है चैत्र। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है कि जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है जयंतिया झील? 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जयंतिया झील ये मेघालय में स्थित है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? बताओ कितने वर्षों का होता है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 23 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो बताओ इसमें किसका बना होता है तार? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये तार बना होता है नाइक्रोम का। 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो बताइए किसके शासनकाल में थे अष्टप्रधान मंत्री परिषद? प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये थे शिवाजी के शासनकाल में। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 से कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी? तो ये खड़ग बासला में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 से कौन सी मिट्टी ज़्यादा सोखती है? तो बताओ इनमें से एक मिट्टी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा जल सोखती है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा जल सोखने वाली जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकलता है? तो बताओ किस किस से निकलता है ये व्यापारिक वैसलीन? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निकलता है पेट्रोलियम से। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाता है इटली और ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज? 29 का आंसर आपको बताना है। 29 के में 2 ऑप्शन आपको दिखाई दिए, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग और देख लीजिएगा, जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बताइए इन दोनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाता है सरकारी दस्तावेज ग्रीन बुक। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सी तकनीक से बीज रहित फल को विकसित करते हैं। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे विकसित करते हैं संकरण से। 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो बताओ इनमें से कब आक्रमण किया था चीन ने भारत पर। 31 का आंसर आपको देना है। तो ये आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 को। 31 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है कि हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है। तो बताओ ये कौन से देश का उग्रवादी संगठन हो जाता है हिजबुल्लाह। 32 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाता है उत्तरी आयरलैंड का। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी हिजबुल्लाह ये उत्तरी आयरलैंड का नहीं, ये लेबनान का उग्रवादी संगठन है, यानी 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो बताओ कौन से अधिवेशन में से गाया गया था। 33 का राइट आंसर आपको बताना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 33 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो किसको किस में परिवर्तित करता है डायनेमो। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भारी जल का आणविक सूत्र। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है D2O। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसा पुस्तक को जो लिखा है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आया था प्रश्न संख्या 37 है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताओ ये अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, यानी संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली अध्यक्षता ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिन्हें आज से अध्यक्ष बनाया गया था। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये K2 हो जाती है। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने लागू किया था। यानी राज्य हड़प नीति ये किसके द्वारा लागू की गई थी। 39 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है। तो बताओ इनमें से ये भारत और ब्रिटेन के जो सरकारी दस्तावेज है वो एक ही है, तो वो कौन सा हो जाता है। तो ये हो जाता है वाइट पेपर। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।